हालात तुम्हारे सामने हैं, तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं। रेहान इमरान की स्कूल की फीस, घर के खाने पीने का खर्चा और बिजली के बिल अदा करने के बाद इतने पैसे नहीं बचेंगे कि तुम्हारी फीस अदा हो सके। आई होप कि तुम मेरी पोजीशन को समझोगी और इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी और अब भी अल्लाह जानता है कि यह बात कहते हुए मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है नेहा, मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं मजीद तुम्हारी फीस अदा नहीं कर सकूंगी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। कहाँ चले गए पापा? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली हो गई हूँ पापा। रेजा रेजा है दर्पण, इतना सोना है ये मन। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ मम्मी, पापा भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया मम्मी। आप कहाँ चली गई है? प्लीज मम्मी, आप कहीं से भी आ जाए, पापा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ मम्मी, बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है मम्मी। मामा, मामा, आप कहाँ हैं मामा? इमरान को तो सही बताओ मुझे हुआ क्या है? अब मुझे बताओ हुआ क्या है? मामा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। रेहान तुम्हारे साथ लड़ाई हुई है इसकी? नहीं मामा, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ लड़ाई हुई तुम्हारी भाई। मामा मैं कल जोजो की गाड़ी पे स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मगर बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही। मामा वो जोजो मुझसे लड़ता है और कह रहा था हम लोग गरीब हो गए हैं और इसलिए हमारे पास गाड़ी भी नहीं रही। मामा वो सारे रास्ते मुझे तंग करता गया और उसने मुझे मुंह भी चढ़ाया था। उसके साथ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इमरान समझने की कोशिश किया करो ना, तुम्हारे सामने तो है आजकल गाड़ी का प्रॉब्लम है ना, और तुम्हारे स्कूल कोई बस वगैरह जाती नहीं है, तो फिर क्या किया जाए इस मसले का, और कोई हल नहीं है। समझने की कोशिश किया करो ना। बस मामा मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो फिर बताओ ना क्या किया जाए, कैसे जाएंगे स्कूल?
गाड़ी तो है नहीं हमारे पास। तो आप नई गाड़ी ले लेना मामा। नई गाड़ी? बेटा, मामा के पास नई गाड़ी के पैसे नहीं है ना। मामा आप नई गाड़ी नहीं ले सकती तो पुरानी तो ले ले, पर मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इमरान, इमरान, क्या हो गया इसे? समझ ही नहीं रहा। आजकल हम लोग किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कैसे समझाऊं? वैसे मामा, जोजो ने इमरान को आज वाकई बहुत तंग किया। जोजो की मामा ने उसे 3-4 मरतबा डांटा भी, पर जोजो पर उनकी बात का भी कोई असर नहीं हुआ और इमरान सारे रास्ते रोता हुआ आया है। मेरी तो खैर है मामा, पर मुझे नहीं लगता कि कल से इमरान जोजो की गाड़ी पर स्कूल जा पाएगा। आपको कोई और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। कोई और बंदोबस्त? कहां से करूं कोई और बंदोबस्त? खाने तक के तो लाले पड़े हैं, गाड़ी कहां से आएगी? मोइन के होते हुए कभी किसी चीज का एहसास नहीं था। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि उनके जाने से जिंदगी इतनी मुश्किल में आ जाएगी। मेरे पास 3.5-4 लाख रुपए हैं। अगर गाड़ी खरीदी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है। बच्चों का स्कूल जाना भी तो बहुत ज़रूरी है, और फिर मैं नौकरी की भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। अल्लाह करेगा जल्दी कोई इंतज़ाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। नेहा, रेहान और इमरान कहाँ हैं? मामा वो प्ले स्टेशन खेल रहे हैं आपके रूम में। मेरे रूम में? रेहान, हेलो किड्स, क्या हो रहा है? हम प्ले स्टेशन खेल रहे हैं। आज ये। मैं इमरान भाई को लास्ट में हरा दूंगा। बच्चों, अगर तुम सारी उम्र भी लगो तब भी मुझे नहीं हरा सकते। यस। अच्छा छोड़ो ये सब, बाद में खेल लेना। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर आई हूँ। आओ ना भाई, जल्दी आओ ना। कम ऑन कम ऑन। थोड़ी सी गेम रह गई, मैं अभी आ रहा हूँ। पर मामा सरप्राइज क्या है? भाई आओगी तो बताऊंगी ना। और बाबा, देखने वाली चीज है। आओ ना जल्दी से, कम ऑन जल्दी। जाके दिखाती हूँ, जल्दी चलो। मामा सरप्राइज तो बता दे। आओगे ना मेरे साथ तो फिर दिखाऊंगी ना। ये देखो, हमारी गाड़ी आ गई। ये मामा, ये हमारी गाड़ी है। हाँ हमारी गाड़ी है। छोटी है मगर कल से तुम लोग इसी पे स्कूल जाओगे। बहुत अच्छी है मामा, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है मामा, बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरा तो दिल चाहता है तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करूं, बस मेरे बस में हो। अच्छा चलो, आज हम तीनों घूमने चले।
और साथ में शॉपिंग भी करेंगे। They used pretty tools and shovels like little shovels like to हेलो किड्स। मम्मा शॉपिंग करके आई हैं। दीदी क्या लाई हैं? दिखाएं ना मम्मा, दिखाएं। अरे दिखाएं। अरे बेटा, वो मैं तो ये कह रही थी कि इस बार हम लोगों को तो ईद मनानी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा नहीं रहे तो ईद कैसी? कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, और फिर पैसे भी नहीं थे। मम्मा आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए नए शूज और कपड़े लाएंगी। अरे बाबा, इतनी जिद की थी, ना लाती तो पता नहीं क्या करते। ये देखो, ये रहे तुम्हारे कपड़े, और ये रहे तुम्हारे नए जॉगर्स। वाह कितने अच्छे हैं, है ना रेहान भाई? मैं भी पहन के दिखाता हूँ। और ये तुम्हारे लिए। नहीं मामा, आप सही कह रही थी मामा कि जब पापा ही नहीं रहे तो ईद कैसी? हाँ बेटा, बस इमरान के लिए लिए तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूँ। वो बस बच्चों की ईद थी नेहा, इसलिए तुम्हारे लिए और अपने लिए मैं कुछ नहीं लाई। इट्स ओके मामा। ये किसका है मामा? किसके लिए है ये? ये अरे ये तो वो 50% डिस्काउंट पर था, बहुत सस्ता था। मुझे तो खैर लेना नहीं था, लेकिन मेरे साइज़ का था और सस्ता भी था, इसलिए सोचा कि चलो ले लेती हूँ। जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया, जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। रेहान, आप काफ़ी उदास हैं ना? नहीं, मैं क्यों उदास होंगी? मुझे क्या हुआ? नहीं अभी मैं छोटा नहीं रहा, सब कुछ देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, और मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक डिस्टर्ब हैं। अभी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रेहान? मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है,
इनफैक्ट पापा की डेथ के बाद हम सभी डिस्टर्ब हैं, तो शायद इसीलिए। पर मुझे लगता है कि आप ही मामा आपके साथ शायद ज्यादती कर रही हैं। मेरे साथ? नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मामा की बेटी हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, और ना ही मैं ऐसा सोचती हूँ। ओके? आप ही अगर आप ऐसा नहीं सोचती हैं तो ये एक अलग बात है आप ही, लेकिन ऐसा ज़रूर है। आप ही मैं आपको बस यही बताने आया था कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आप ही, कि अगर आप ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारी और इमरान की बात तो और है, तुम लोग छोटे हो ना, लेकिन अगर मामा ईद पर मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई तो अपने लिए भी नहीं लाई, है ना? नेहा आप ही, मैं आपसे किसी किस्म की बहस करके आपको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा आप ही कि आप बहुत अच्छी हैं आप ही, आप बहुत अच्छी हैं। रेहान, पता नहीं मैं इतनी अच्छी बहन हूँ कि नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छे भाई हो। और इस दुनिया में तुम जैसा भाई किसी के पास नहीं है। थैंक यू रेहान, थैंक यू। जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। तुम अब मुझसे बदतमीजी कर रहे हो रेहान। दिस इज टू मच। मामा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मामा कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, आप आपी के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। अव्वल तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, और अगर कर भी रही हूँ ना तो तुम अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, कोई फ्रेंड नहीं जिसके साथ तुम इस अंदाज और इस लहजे में बात करो। आई एम सॉरी मामा अगर आपको मेरा ही लहजा बुरा लगा तो, लेकिन मामा जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको आपी के साथ बिल्कुल यूँ नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें तुमसे यकीनन नेहा ने की होंगी, जानती हूं मैं सब। नहीं मामा, आप ही ने बिल्कुल नहीं, आप ही ने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, और ये सारी बातें समझने के लिए मुझे किसी के कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो सलूक आप ही के साथ कर रही हैं ना वो बहुत ऑब्वियस है, और ये सब किसी अंधे को भी नजर आ सकता है कि क्या हो रहा है। Shut up! जुबान संभाल कर बात करो। पाप सर पे नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी भी आई वो करते फिरो और मुझसे ये कहते फिरो कि इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके लिए क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। ये सब मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं। तुम्हें सिर्फ दिल लगाकर पढ़ना है और बस। मम अगर एक बात तो सुन लीजिए मेरी कि बस तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी है। तुमने सुना नहीं? I said go to your room. Go. हद हो गई। देखो तो भला, मेरी औलाद मेरे मुंह को आने लगी है। जो कुछ कर रही हूँ इन लोगों के लिए कर रही हूँ। और साहबजादे मुझे समझा रहे हैं कि इंसानियत क्या होती है।
लेकिन ये रेहान नहीं, रेहान के पीछे यकीनन नेहा बोल रही थी। सब समझती हूँ मैं। मेरा रेहान तो कभी भी ऐसा नहीं था। आज तक जरा ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की थी उसने। ये ठीक नहीं कर रही है नेहा, मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ पागल कर रही है। मैं कितना ख्याल करती हूँ उसका। 21-22 साल सगी औलाद की तरह पाला है, और ये है कि मोइन की डेथ होते ही इसने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। नो नो नेहा मैडम, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आई शुड टॉक टू हर। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, अभी और इसी वक्त। नेहा, जी मामा। वी नीड टू टॉक। जी मामा, क्या बात है? खैरियत तो है? खैरियत होती तो मैं तुमसे इस लहजे में इस तरह से बात ना कर रही होती। क्या बात है मामा? तुम इतनी बच्ची और इतनी भोली नहीं हो नेहा कि घर में चिंगारियां लगाने के बाद ये समझ भी ना सको कि क्या बात है और क्या मतलब है। रियली मामा, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं। तुम मुझे एक बात बताओ नेहा, तुम 21-22 साल की होने को आ रही हो। आज तक इस घर में कोई ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ? नहीं मामा, कभी भी नहीं। फिर आप ये सारी बातें क्यों कर रही हैं? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ नेहा कि तुमने मुझे ये बात करने के लिए मजबूर किया है। क्या मतलब मामा? तुम अच्छी तरह से जानती हो मोइन की डेथ के बाद हमारे घर के क्या हालात हो गए। खाने तक के पैसे नहीं है। रेहान और इमरान बच्चे हैं, उनके दिल ना टूटे इसलिए मैं उनके लिए बकरा ईद के लिए कपड़े लाई, और अपने लिए इसलिए कुछ नहीं लाई कि तुम्हें महसूस ना हो। इट्स ओके मामा, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने अच्छा किया होता तो तुम रेहान को यूं मेरे खिलाफ ना भड़काती। ये आप क्या कह रही हैं मामा? मैं वही कह रही हूँ नेहा जो तुमने किया है। रियली मामा, मैंने रेहान से कोई बात नहीं की, वो खुद आया था मेरे पास। सुनो नेहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। रेहान को भला इन बातों की क्या समझ? यकीनन तुम ही ने उसे भड़काया होगा। रियली मामा, मैंने रेहान से कोई बात नहीं की। इनफैक्ट जब रेहान ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उसे समझाया कि वो इस तरह से ना सोचे। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जितना तुमने उसे समझाया होगा। बहरहाल मैं तुमसे किसी बहस में उलझना नहीं चाहती। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ नेहा कि मोइन की जिंदगी में भी और उनके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें उसी तरह से पालूं, उसी तरह से रखूं जैसे किसी सगी औलाद को रखा जाता है। तुम अगर मुझे सौतेली माँ समझती हो तो समझती रहो। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, क्या है क्या नहीं है, मैं किसी बहस में उलझना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकूं। तुम्हारे और मेरे रिलेशन के लिए यही बेहतर है कि तुम ये मनफी सोचें बंद कर दो। यही मेरे हक में भी अच्छा है और तुम्हारे भी। बस
यही कहना था मुझे। एक बात का मुझे दुख है और हमेशा रहेगा। मैंने तुम्हें कभी सौतेली औलाद नहीं समझा, हमेशा तुम्हें उसी नजर से देखा और उसी तरह पालने की कोशिश की जिस तरह से रेहान और इमरान को पाला है। मगर आज मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि तुमने मुझे कभी सगी मां नहीं समझा, हमेशा सौतेली समझा है। बहुत दुख है मुझे इसका और हमेशा रहेगा। देखिए अंकल, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि वो अपने मालिक मकान को हर महीने किराया देती हैं, वो भी 6 महीने का और साल का किराया देती थी, मगर बाद में हर महीने का एडवांस किराया देना शुरू हो गई। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं इसीलिए नईम साहब ये जो डीलर हैं इनको साथ लेकर आया था। अब अगर आप एग्रीमेंट को देखें तो उसके मुताबिक 6 महीने का एडवांस बमै 20% इजाफे के आपको अदा करना होगा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक जॉब मिलने की उम्मीद है। जैसी जॉब मिल जाएगी मैं आपको हर महीने एडवांस किराया दे दिया करूँगी। फ़िलहाल ये 1 महीने का एडवांस है। देखो बेटा, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरी माशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर बेटा मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं सब? यू आर राइट सर। आप ये पैसे रखो, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं बेटा। आज 29 तारीख हो गई है और 31 का महीना है। एग्रीमेंट के मुताबिक 6 महीने का किराया एडवांस बमै 20% इजाफे के अगर आप अदा कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, वरना 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करना होगा।